बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और अपना काम काज जो है वो भी ठीक कर रहे होंगे। तो आज हम चैप्टर 9 जो है लास्ट चैप्टर है एक्स्ट्रा फिजिक्स का उसके न्यूमेरिकल करने लगे हैं और उसमें सिर्फ 2 न्यूमेरिकल है। अगर इन दोनों में से कोई आ जाए तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि दोनों में एक ही फार्मूला यूज़ होगा और वैसे आम रूटीन में आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर ये आ गया तो इसका पहला न्यूमेरिकल जो है वो कुछ इस तरह है। कहता है कंक्रीट रूफ ऑफ ए हाउस ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर हैज एन एरिया 200 मीटर स्क्वायर। द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या लिखा हुआ है जी? और ये डेट भी आज चेंज है, 30 है। तो सेंटीग्रेड एंड आउटसाइड इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द रेट एट विच थर्मल energy will be constructed through the roof. The value of K for concrete is 0.6 watt per meter per Kelvin. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9.1। इसका डेटा लिख देते हैं आज। और डेटे में कहते हैं सबसे पहले दिए थिकनेस, थिकनेस और थिकनेस को L से जाहिर करेंगे, ये लेंथ ही एक साइड की, और ये दिए 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है तो इसके मीटर बनाएंगे आप, तो 100 से डिवाइड कर देंगे इसको। 20 को 100 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से कर लें आप, तो 0.2 मीटर आ जाएगा। फिर दो टेम्परेचर दिए गए हैं, टेम्परेचर इनसाइड और टेम्परेचर आउटसाइड दिए गए जी। ठीक है जी, टेम्परेचर इनसाइड वाले को T1 कह लेते हैं, और ये कितना दिया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। चूंकि इसको केल्विन में चेंज करना है तो इसको 15 प्लस कितना आ जाएगा 273, और ये बन जाएगा 288 केल्विन। कैलकुलेटर से आप कर लें। फिर जी दूसरा टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर आउटसाइड, यानी बाहर का भी टेम्परेचर दिया गया है कंक्रीट का। इसको T2 से जाहिर कर लेते हैं, और ये दिया है हमारे पास 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको भी केल्विन में चेंज कर लेते हैं, तो ये आएगा 273 प्लस इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 8 और ये आ जाएगा 308 केल्विन। यानी ये इसी तरह हम इसमें ना चेंज इन टेम्परेचर भी निकाल लेते हैं साथ ही, चेंज इन टेम्परेचर, ताकि बाद में ना मसला बनेगी। चेंज इन टेम्परेचर यानी कि डेल्टा टी, आप इसको निकाल दें। डेल्टा टी का मतलब होता है T2 माइनस T1, यानी बड़े से छोटा निकालना है आपने, और ये आ जाएगा 308 के माइनस 288 के, और ये आ जाएगा हमारे पास 20 के, ये भी आ गया। आगे क्या दिया है जी, एरिया दिया हुआ है, तो एरिया को ए से जाहिर करते हैं, और ये दिया हुआ है 200 मीटर स्क्वायर। क्योंकि इसका यूनिट मीटर स्क्वायर ही होता है, इसलिए इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द रेट ऑफ विच एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी निकालना है जी आपने, रेट ऑफ एनर्जी, ये क्वेश्चन है जी आपका। इसको जाहिर करेंगे डेल्टा क्यू ओवर टी से, ये चीज आपने मालूम करनी है। सही है। अब हम यहाँ सोल्यूशन लिखते हैं और फिर इसका फार्मूला लिख देते हैं, फिर फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे जी। फार्मूला यानी डेल्टा क्यू ओवर टी, और ये इज इक्वल टू, एक और चीज हमने मिस कर दी है डेटा के अंदर, वो भी लिखनी थी।
अब होती थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी वो मैं लिखी नहीं है, दी हुई है वो भी, थर्मल कंडक्टिविटी, उसको भी लिखते हैं इधर। टीवीटी कैसे जाया करते हैं, और ये दी हुई है हमारे पास 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन, ये जी हमारे पास दी हुआ है। अब आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, इसको जरा ऊपर लिख के ज्यादा अच्छा था। सॉल्यूशन फार्मूला, फार्मूला आएगा डेल्टा क्यू ओवर टी इज इक्वल टू के ए, इधर आ जाएगा T2 माइनस T1 ओवर L। ये क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं कि कितना दिया हुआ है हमारे पास 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन, और आगे है E, ये डॉट लगा दें या मल्टीप्लाई लगा दें 200 मीटर स्क्वायर, और आगे चेंज इन टेम्परेचर कितना निकाला है जी 20 K, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास L, और L है हमारे पास 0.2 मीटर। अब क्या करते हैं, सब पूरा मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वालों को सबसे पहले, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास आएगा जी 0.65 मल्टीप्लाई 200, आगे जी फिर मल्टीप्लाई 20, इन सब को अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2600 आएगा जी, 2600 और डिवाइडेड बाय 0.2, तो इसको डिवाइड करना है आपने, डिवाइडेड बाय 0.2, और ये आ जाएगा 13,000, कितना आ जाएगा जी 13,000, और इसके साथ यूनिट क्या आएगा जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, यानी जो जी S-1। तो ये एक जो क्वेश्चन है आपका इस तरह हल हो जाएगा। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है आप इसको करने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्वेश्चन के लिए मुझे स्पेस चाहिए, उस स्पेस बना लेते हैं पहले, उसके बाद फिर करते हैं उसको भी लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन में कहता है, इसका जो सेकंड है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9.2, और इसका डेटा लिख दी पहले। इसमें कहता है हाउ मच हीट इज लॉस्ट इन एन आवर, टाइम दिया गया है, पहली बात तो ये टाइम दिया गया है, और टाइम को छोटे टी से जाहिर करते हैं, एन आवर यानी 1 आवर है, और इसके सेकंड बनाएंगे तो 1 मल्टीप्लाई 60 कितना आ जाएगा भाई 3600 सेकेंड, ये इसका टाइम आ गया। फिर उसके बाद कहता है ग्लास विंडो इज मेजरिंग 2 मीटर, यानी इसकी जो थिकनेस है वो दी गई है 2 मीटर थिकनेस, ये चूंकि L दिया गया है और ये 2 मीटर ही है तो इसलिए इसके चेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे क्या कहते हैं, व्हेन द इनसाइड टेम्परेचर दिया गया है जी, इनसाइड टेम्परेचर, इनसाइड टेम्परेचर का मतलब कितना दिया गया है जी, T1 कह लेते हैं इसको, T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके आप केल्विन बनाएंगे तो आ जाएगा 25 प्लस 273, और ये फिर आ जाएगा 298 केल्विन। ये कैलकुलेटर से कर लें आप। इसी तरह आउटसाइड टेम्परेचर भी होगा हमारे पास, आउटसाइड टेम्परेचर इसमें देखते हैं उसमें कितना दिया हुआ है हमारे पास, T2, और T2 दिया है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और 5 इसको भी केल्विन में चेंज करेंगे आप, 273 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 278 केल्विन। चेंज भी इधर ही कर लेते हैं,
change in temperature, change in temperature। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा जी हमारे पास T1 माइनस T2। आपने इसमें ना बड़े नंबर से छोटे का माइनस करना है, ठीक है, ये घबराना नहीं इसमें। ये क्या हो गया भाई, अब हम क्या करें इसमें, तो ये सब क्या हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 298 माइनस 278 और ये आ जाएगा हमारे पास 20 केल्विन, ठीक है। इधर भी हमने के डाल दिया, इधर भी के, ये 20 केल्विन हमारे पास आ गए। फिर क्या कहता है, व्हेन द थर्मल कंडक्टिविटी दी गई है, थिकनेस तो ये दी गई है, तो वो पे क्या दिया गया है, अच्छा वो साइड दी गई है, थिकनेस इसकी दी गई थी ये वाली 0.8 सेंटीमीटर। इसके मीटर बनाएंगे तो आएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 100 और ये आएगा 0.008 मीटर, ठीक है। 2 डिजिट शिफ्ट होगा तो ये मीटर आ गई। इसकी थिकनेस ये दी गई है, ये इसकी एक साइड दी गई है, ठीक है, साइड ऑफ ए ग्लास, वन साइड ऑफ ए ग्लास, वन साइड ऑफ ए ग्लास दिया गया है ये। और साइड को हम लोग ड्राई कर लेते हैं, चले एल से ड्राई कर लेते हैं, छोटे एल से, और ये दी है 2 मीटर। और अगर इस साइड दी हो तो इस एरिया निकालेंगे इसका, तो एरिया ये इससे निकलेगा A इज इक्वल टू, अगर एक साइड दी गई है तो आ जाएगा L मल्टीप्लाई L, ये आ जाएगा 2 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर और ये आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। लेकिन इस साइड से एरिया निकल आएगा। ये तो दिया, दोनों चीजें दी गई हैं जी। हम लोग एक चीज क्यों लिख रहे हैं, इसे निकाल के दिया हुआ है, इस तरह कुछ ये लिखा ही नहीं उसने, उसे तो एरिया निकाल के दिया हुआ है, हम लोग ये करने की जरूरत ही नहीं थी। कहते हैं मेजरिंग 2 मीटर बाई 2.5 मीटर, कहते हैं ज़ाहिर है दो एक लेंथ दी हुई है कि विड्थ दी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा हमारे पास। इनकी वजह से एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल टू ए 2.0 मीटर मल्टीप्लाई 2.5 मीटर, इन दोनों को ना आपने मल्टीप्लाई कर देना आपस में, तो ये आ जाएगा 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी इसने एरिया दिया हुआ इसका। अब हमने थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास दी हुई है, वो भी लिख लेते हैं एक दफा। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी ये भी हमारे पास के दिया हुआ है, ये 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन दिया हुआ है। ये निकालना हमने क्या है, निकालना इसमें द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट, ठीक है, हीट लॉस्ट निकालना है आपने, हीट लॉस्ट यानी डेल्टा क्यू निकालना है आपने जी। सॉल्यूशन डाला, अब फार्मूला लिखेंगे और फिर फार्मूले वैल्यू पुट करेंगे जी। फार्मूला क्या है, डेल्टा क्यू ओवर टी इज इक्वल टू आ जाएगा के ए T1 माइनस T2 और ओवर में आ गया जी हमारे पास L। अब इम्प्लाइज कर देंगे तो डेल्टा क्यू इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा के ए T1 माइनस T2 ओवर L मल्टीप्लाई T, ये वाला जो T डिवाइड हो रहा है, क्योंकि मैं तो T चाहिए ना, मतलब डेल्टा क्यू चाहिए, डेल्टा क्यू लिखा इधर। अब इसमें वैल्यू लगाते हैं, के कितना है जी 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन मल्टीप्लाई ए,
ए कितना है 5 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई T1 माइनस T2 20K और ये T मल्टीप्लाई हो रहा है ये 3600 सेकेंड और डिवाइडेड बाय L कितना है जी आपका 0.008 मीटर। अब पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लें फिर देखते हैं क्या जवाब आता है उसको डिवाइड कर लेंगे आप। तो मल्टीप्लाई आपने किस किस को करना है देखिए 0.8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 3600 इन सब को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इन सब का जो भी जवाब आएगा उसको आप लिख लेंगे। ये 2888800 है जी 2888800 डिवाइडेड बाय 0.008 इसको हमें डिवाइड करना है 0.008 से और ये हमारे पास आ जाएगा 36 और आगे कितने जीरो हैं जी 1 2 3 3 के बाद इतने जाएंगे ये 6 जीरो है इसके साथ 6 जीरो ठीक है जी ये 4 5 हो गया 6 और ये जोड़। अगर इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लेकिन अगर ना भी लिखे तो कोई गलती इसमें नहीं है। यूँ जो फिज़िक्स की न्यूमेरिकल्स है ना तमाम बुक के तकरीबन वो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने कर दिए हैं। इसके लास्ट चैप्टर के भी हो गए हैं। अब आपका काम है कि न्यूमेरिकल्स को बार बार रिपीट करना और समझना और फिर आपका पेपर जब भी फाइनल होगा तो इंशाल्लाह फिर इनमें से न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपने इनको बार बार कर लेना है अच्छे तरीके से। जो भी रह गए इसमें कमी बेशी वो मुझे आप कमेंट्स में बताएं कि किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल ऐसा रह गया है। एग्जांपल्स भी आपने अलबत्ता ज़रूर करनी होती हैं ठीक है एग्जांपल भी साथ करें और आपको पता है एग्जांपल भी पेपर में कभी कभार आ जाती हैं ठीक है जी। आपकी सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और आपने साथ दिया इसके लिए आपका शुक्रिया जी। अब हम लोग मैथ के पीछे पढ़ेंगे और मैथ को भी कुछ दिन तक ख़त्म कर देंगे। थैंक यू सो मच।